हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसमें आज आपका टॉपिक है एलिनेशन। ठीक है, और एलिनेशन क्या है? एलिनेशन होता है बेगानगी, जिसको आप बोलते हो, या परिकरण जिसको बोलते हो, विराग। बहुत से टर्म्स हैं, बहुत से वर्ड, बहुत से मीनिंग्स होते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, तो या बेगानगी की हालत जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो वो टर्म किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसने एलिनेशन बताया है ना। उसने बताया है कि क्लास स्ट्रगल होता है ना। उसने बताया है कि जब इंसान एलिनेट समझता है, सबसे अलग समझता है, बेगाना समझता है खुद को हर एक चीज़ से। ठीक है, वो कुछ एस्पेक्ट्स बताता है, कुछ टाइप्स बताता है, जिससे वो बताता है कि जब इन सब से क्या हो जाता है, कोई अलग हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो पीक लेवल हो जाता है उसका। जब वो खुद से भी एलिनेट हो जाता है, प्रोडक्ट से भी होता है, तो क्या होता है? क्लास स्ट्रगल होता है, सोसाइटी चेंज होती है। ठीक है, एलिनेशन भी बताया है उसने कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं, या कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं आपको एलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक, एलिनेशन ऑक्युपाइज अ सेंट्रल रोल इन मार्क्सिज्म अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड ही ड्वेल। है ना, एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए उसका क्या है, ऑक्युपाई करता है सेंट्रल रोल मार्क्सिज्म में। ठीक है, एंड ही ड्वेल इन ऑन इट हिज वर्क। कौन से वर्क में है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844। ठीक है, 1844 में इनकी एक बुक है जिसका नाम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है। उसमें इसने क्या बताया है अपना, ये एलिनेशन का कंसेप्ट दिया। द टर्म एलिनेशन एमर्ज ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ डिसरप्शन। ठीक है, वो क्या बोलता है? स्टेट ऑफ डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द लेबर प्रोसेस एंड सोशल रिलेशन कास्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। बोलता है इन 18 एंड 19th सेंचुरी में क्या डिस्क्राइब करता है? कौन सा स्टेट ऑफ डिसरप्शन है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? हंगामा। ठीक है, एलिनेशन की वजह से आपको क्या देखना, 1920 में डिस्क्राइब करता है डिसरप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द लेबर प्रोसेस एंड सोशल रिलेशन कास्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। कहीं ना कहीं वो सोशल रिलेशंस के कारण क्या हो जाता है, कारण बन जाता है बाय द किसकी? डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, ड्यू टू एलिनेशन। ठीक है, ड्यू टू मॉडर्न सोसाइटीज़, आपको डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ कारण है किस चीज़ का? एलिनेशन का। ठीक है, सोशल रिलेशंस में कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण बन जाता है। ठीक है, डिसरप्शन कर देता है। डिसरप्शन मीन्स हंगामा हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेबर प्रोसेस। एलिनेशन लिटरेरी मीन्स, अगर हम एलिनेशन का मतलब समझें तो सेपरेशन है फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से आपको क्या करना? बेगाना करना। मैंने आपको पहले ही बोला था, एलिनेशन मीन्स है बेगाना या परिकरण कर देना या विराग कर देना। ठीक है, अलग कर देना, सेपरेशन फ्रॉम समथिंग। मार्क्स इज दिस सेपरेशन इज मल्टीपल डायमेंशन। और मार्क्स क्या बोलता है? बोलता है ये जो सेपरेशन है ये कोई एक डायमेंशन से नहीं है। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन है इसकी। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ एंस्ट्रेंजमेंट एंड डिसएंटेंजमेंट फ्रॉम अ ग्रुप, या किसी सिचुएशन से या किसी ग्रुप से एंस्ट्रेंजमेंट करना, है ना, या अनबन जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, डिसएंटेंजमेंट कर देना, है ना, निराशा करना, मायूसी। या ठीक है, तो किससे? कोई सिचुएशन फ्रॉम ए ग्रुप, या किसी ग्रुप से या किसी सिचुएशन से, या सोसाइटी इवन विद वन सेल्फ, या कहीं ना कहीं उस सोसाइटी से खुद से उसको क्या कर देना? सेपरेशन कर देना। ठीक है, अलग कर देना। इट आल्सो रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ पावरलेसनेस। ये क्या रेफर करता है? कहीं ना कहीं इंसान को पावरलेसनेस, है ना, उसके पास वो पावर नहीं है, वो आइसोलेशन फील करता है। एंड मीनिंगलेसनेस एक्सपीरियंस बाय द पीपल व्हेन दे कन्फ्रंट सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना, वो मीनिंगलेस समझ सकता है अपने एक्सपीरियंस को कब? सोशल इंस्टीट्यूशन के सामने। विच दे कैन नॉट कंट्रोल एंड कंसिडर ओप्रेसिव, क्योंकि उसको क्या है? उसका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उसका कंट्रोल नहीं है उस अत्याचारी पे, है ना, कैन नॉट कंट्रोल एंड कंसिडर ऑपरेसिव। इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द नेचुरल इंटरकनेक्शन अमंग पीपल एंड व्हाट दे प्रोड्यूस। ठीक है, क्या बोलता है? ये ब्रेक डाउन है किस चीज़ का? जो भी नेचुरल इंटरकनेक्शन है पीपल के बीच में, उससे क्या उसको, एंड व्हाट दे प्रोड्यूस, क्या उसने प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ों से इंडिविजुअल को क्या करते हैं? जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ है उन्होंने क्या करना? अलग कर दिया है, मतलब उनसे वो सेपरेट हैं, सेपरेशन है। ठीक है, उनको नहीं पता है। आज आप फैक्ट्रीज़ में जाके देखो, किसी लेबर को पूछो कितना प्रोड्यूस करना है, उसको नहीं पता। उसको मालिक ने बताया तुझे 50 करना है, वो कभी 50 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसको मालिक ने बताया तुझे यही काम करना है और तू इसी में काम करेगा, मान के चलो कोई गत्ता बनाने में स्पेशलाइजेशन है और वो उसी एक काम में लगा हुआ है। ठीक है, वो वही काम क्या कर रहा है? बार बार कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? कहीं ना कहीं वो एलिनेट हो रहा है, बाकी के अपने फेलो वर्कर से नहीं मिल पा रहा है, अपने काम दूसरे किसी में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको सेपरेट किया जा रहा है बाकी कामों से। ठीक है, तो आज के टाइम पे यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है।
अब डेफिनेशंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वो कैसे डिफाइन करते हैं। एलिनेशन एज डिफाइंड बाय कार्ल मार्क्स रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर ओन लेबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स किसकी बात करता है, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में लेबर की बात करता है, क्योंकि उसने हैव्स और हैव्स नॉट की बात की है, उसी में बताता है। बोलता है ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करती है, इंडिविजुअल को डिसकनेक्टेड कर देती है उसके प्रोडक्ट्स से, ऑफ देयर ओन लेबर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लेबर इटसेल्फ देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अपने दोस्तों से, जो उसके ह्यूमन फेलोज वहाँ पे काम करते हैं, उनसे एलिनेट कर देता है। ठीक है, एंड देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, ये रिपीट है, एंड देयर फेलो ह्यूमन बींग्स एंड देयर ओन ट्रू ह्यूमन नेचर, और खुद से, वन सेल्फ, खुद से भी क्या करता है, उसको एलिनेशन कर देता है, एलिनेट कर देता है उसको। ये क्या है, कंडीशंस है। ठीक है, अच्छे से देखना एलिनेशन क्या है। मार्क्स आर्ग्यू दैट अंडर कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट अ सेंस ऑफ सेपरेशन एंड एंस्टेनमेंट फॉर द वर्कर्स। बोलते मार्क्स क्या आर्ग्यू करता है, बोलता है कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट है, सोसाइटी है, या कैपिटलिस्ट हैं, जो बुर्जियाज हैं जिसको वो बोलता है ये जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक सिस्टम, यही क्या करता है, क्रिएट करता है ड्यू टू इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए दोषी किसको देता है, इकोनॉमिक सिस्टम को ही बताता है, वही बोलता है क्रिएट करता है क्या, सेपरेशंस एंड एंस्ट्रेंजमेंट। ठीक है, या अलगाव, जिसको अनबन बोलते हो, फॉर द वर्कर्स, एक दूसरे से अनबन होना वर्कर्स की। ठीक है, कौन करता है, ड्यू टू कैपिटलिज्म। ठीक है, According to Marx, an individual is essentially creative and his true consciousness is defined by his being. However, man is a mode of production is identified by the social being, ठीक है, which is based on his work, ठीक है, जो किसके, उसके काम के बेसिस पे है। Man uses his creativity to shape his material world, but his creativity is objectified as he loses control over what he produce। देखो मैन क्या है, बोलता है मैन एक जो इंडिविजुअल्स है वो एसेंशियली बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान कोई ऐसे ही है, बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, वो मतलब क्या है, बोलता है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको क्या है, वो वही शेप देता है मटेरियल वर्ल्ड को। ठीक है, आप देखते हो वही बनाता है, इंसान ही हर चीज़ बनाता है। ठीक है, आप देखोगे एक गाड़ी बनती है तो उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो इंसान ही नहीं बनाई होती है। फ़ोन बनता है, इसमें आप देखोगे हर कोई इंसान ने अपना रोल प्ले किया होता है, किसी ने चिप बनाई होती है, किसी ने प्लास्टिक कवर बनाया होता है, किसी ने इसकी स्क्रीन का वो बनाया होता है, तो हर कोई क्या कर रहा है, इस पर काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन बोलता है मैन यूज इज क्रिएटिविटी बाय द शेप ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड की शेप करने में तो उसका काम है, बट हिज क्रिएटिविटी इज ऑब्जेक्टिफाइड, कहीं ना कहीं उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ऑब्जेक्टिफाइड है, जिसकी वजह से एंड ही लूज इज कंट्रोल ओवर व्हाट ही प्रोड्यूस। ठीक है, अब उसको उसने वो ये कंट्रोल नहीं है उसके पास, उस वर्कर्स के पास ये नहीं है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, नहीं, उसको जो वो कैपिटलिस्ट बताएंगे उसको उतना ही प्रोड्यूस करना है और वही चीज़ उसको बनानी है जो उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलता है, बाकी चीज़ों से क्या है, वो एलिनेटेड है। ठीक है, काजेज़ क्या है, एक एलिनेशन होने के काजेज़ क्या हैं, उस सेपरेशन के काजेज़ क्या हैं, उस एस्ट्रेंजमेंट, डिसएंटेंजमेंट, इन सारी चीज़ों के काजेज़ क्या हैं, वो काजेज़ मीन्स कारण। ठीक है, सबसे पहले बोलता है और स्पेशलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन, है ना, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, एक ही काम में लगे रहना, तो बाकी कामों से तो इंसान क्या होता है, एलिनेट होता है। ठीक है, ड्यू टू आवर स्पेशलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर इज़ ऑफन एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन, मतलब एक्सेसिव जो ये होती है स्पेशलाइजेशन है, उसकी वजह से क्या है, आपको अलग ये मतलब एक ही काम में लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरा कोई काम नहीं करते तो एलिनेट हो जाते हो। वेयर वर्कर्स बिकम मेरी कॉग्स इन द मशीनरी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, जहाँ पे क्या है, आपको वर्कर्स क्या देखने को मिलते हैं, वो एकमात्र अकेले ही उसमें क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना। दे हैव लिटिल ऑटोनॉमी और चॉइस इन देयर वर्क, उनके पास क्या होती है, लिटिल ऑटोनॉमी होती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ही ऑटोनॉमी है कि वो क्या करें, नहीं, ऑटोनॉमी सिर्फ उसके पास है जो कैपिटलिस्ट है। ठीक है, वर्कर्स के पास कोई ऑटोनॉमी, दे हैव लिटिल ऑटोनॉमी और चॉइस, या उसके पास ऑटोनॉमी भी नहीं है और या चॉइस इन देयर वर्क लीडिंग टू अ सेंस ऑफ लेबर सुपर इम्पोजिशंस एंड एलिनेशंस, है ना। वही क्या करता है, जब उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, वही उसको क्या करता है, उस चीज़ से एलिनेट कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, समझ आ रही है, नहीं आ रही होगी कमेंट कर देना जहाँ पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा है डिवीजन ऑफ लेबर एंड मोनोटोनी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता जो मिलता है, मोनोटोनी है ना, सिंगल, जिस पे आप एक ही उस पर कर रहे हो काम, या डिवीजन ऑफ लेबर भी कहीं ना कहीं एक कारण है एलिनेशन होने का। द डिवीजन ऑफ लेबर वेयर टास्क आर एलोकेटेड टू डिफरेंट वर्कर्स, है ना, टास्क जो है वो डिफरेंट वर्कर्स पे दिया जाता है, क्योंकि डिवाइड किया जाता है काम। ठीक है, टू रेपिटेटिव एंड मोनोटोनस वर्क, है ना, वो क्या होता है, वो रिपीटेड होता है, बार बार आने वाला। ठीक है, आप अगर कोई किसी चीज़ में डिवीजन दिए कि आपको ये काम करना है, आप बार बार वही काम कर रहे हो। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं कर रहे हो। दिस रिपीटेटिव नेचर ऑफ टास्क प्रमोट्स बोर्डम
फ्रस्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली एलिनेशन अमंग वर्कर्स। कहीं ना कहीं ये रिपीटेटिव जो नेचर है ना, जो ये काम है, जो बार बार आप एक ही काम कर रहे हो ना, वही आपके लिए एक बोर बन जाता है, बोर्डम बन जाता है ना, जिसको उदासी बोल सकते हो, या फ्रस्ट्रेशन बन जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि आप डेली वही काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, कुछ इनोवेशंस नहीं हो रही है, कुछ मतलब नया नहीं हो रहा है, वही रिपीटेड है, रेपिटेटिव है। तो उसकी वजह से आप वर्कर्स क्या होते हैं, बोलता है एलिनेशन अमंग वर्कर्स, है ना, एलिनेट हो जाते हो। तो तीसरा क्या कारण है, बोलता है लैक ऑफ ओनरशिप एंड एप्रिसिएशन। कहीं ना कहीं आपके पास वो ओनरशिप नहीं है, वो ओनरशिप नहीं है, उसकी वजह से भी आप एलिनेट होते हो, ठीक है, या वो एप्रिसिएशन नहीं है। इन दिस सिस्टम डिवाइडेड अ लेबर इंडिविजुअल प्रोड्यूस डू नॉट हैव अ कंप्लीट ओनरशिप और रिकॉग्निशन फॉर द प्रोडक्ट दे कंट्रीब्यूट टू, है ना। आपको पता है आपके पास वो ओनरशिप नहीं होती, क्योंकि उसका मालिक कैपिटलिस्ट होता है कोई, तो आपके पास पूरी ओनरशिप नहीं होती, ठीक है। उस ओनरशिप की वजह से भी आप एलिनेट हो, ठीक है। द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्कर्स डिमिनिशेस द इंडिविजुअल क्लेम टू प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन द सेंस ऑफ डिसमिसल एंड एलिनेशन, है ना। इसी की वजह से क्या है, आपको क्या देखने को मिलता है, आप मतलब आपकी जो पहचान है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो आपकी रिकॉग्निशंस बोलते हो आप, वो भी ख़त्म होते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि आपके पास वो ओनरशिप नहीं है, वो ओनरशिप कैपिटलिस्ट के पास है, ठीक है, ना आपके पास, ना आपको कोई एप्रिसिएशन है, ठीक है। वो सारी आपको डिमिनिशेस, मीन्स के डिमिनिशेस क्या होता है, मीन्स के कम करना, है ना, जिसको आप कम करना बोलते हो, या रिजल्टिंग उसकी वजह से क्या आपको डिसमिसल देखने को मिलती है ना, आप क्या बोलोगे, वो विदाई है, डिसमिसल एंड एलिनेशंस, ठीक है। तो इसके बाद एक और है, जब आपके पास ओनरशिप नहीं है, ये भी एक कारण है एलिनेशन का। और एक और एलिनेशन का कारण है, वो है एक्सप्लॉयटेशन एंड सरप्लस वैल्यू। कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है ना, वो शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन मीन शोषण, है ना। तो उसकी वजह से, या उस सरप्लस वैल्यू की वजह से, द कैपिटलिस्ट सोसाइटी जनरेट एलिनेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ सरप्लस वैल्यू। ये जो एलिनेशन है, ये किसकी वजह से मिलता है आपको, सरप्लस वैल्यू की वजह से, ठीक है। आप एलिनेट हो जाते हो। कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्ट सरप्लस वैल्यू बाय एक्सप्लॉइटिंग द लेबर फोर्स। ये तो जाहिर सी बात है, अगर कैपिटलिस्ट को सरप्लस वैल्यू चाहिए, मीन्स प्रॉफिट, सरप्लस वैल्यू मीन्स प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है लेबर फोर्स को, उसको ज़्यादा काम कराएगा, उसको 12 घंटे काम करा के 8 घंटे की लेबर वो पे करेगा, वेजेस कम करेगा, जो प्रॉफिट है उसको लेगा, एक्युमुलेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। तो इसकी वजह से भी इंसान क्या हो जाता है, इंडिविजुअल्स जो है एलिनेट हो जाता है, ठीक है, लीडिंग टू रिसेंटमेंट एंड एलिनेशन अमंग वर्कर्स हु फील दैट देयर कंट्रीब्यूशन आर नॉट एडुकेटली रिवॉर्डेड, है ना। और उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता है। आप देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आज एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरप्लस वैल्यूज़ की, या आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हो, फॉर्च्यूनर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो क्या जिसकी वो कंपनी है उसने बनाया नहीं, वो तो लेबर ने बनाया है, बट आपने देखा उसका कोई अप्रिसिएशन उन लेबर्स को मिलता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आई थिंक उनके नाम मुझे नहीं आते हैं, टेस्ला आई थिंक है कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, जो भी हैं, तो उनको आप देखोगे जो एप्रिसिएशन है वो सिर्फ किसको है, जो बड़े बड़े ऑनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको है उसका वो। बाकी जो वर्कर्स हैं उनका कोई नाम तक नहीं लेता कि फॉर्च्यूनर किसने बनाई है, कोई लेना देना नहीं है, डस्टर किसने बनाई है, वैगनार किसने बनाई है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, सीधा कैपिटलिस्ट का ही क्या है तारीफ़ की जाती है, ठीक है, उसी का नाम होता है। तो जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी कौन लेता है, वो भी जो कैपिटलिस्ट है वही लेता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो क्या होते हैं, एलिनेट होते हैं, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स बता रहा है, ऐसे ऐसे एलिनेशन होता है, ठीक है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, तो ये भी है एक कारण, ये भी एलिनेशन होने का, क्योंकि आपके पास वो डिसीजन पावर, वो पावर नहीं है कि आप क्या डिसीजन लो, क्या सही है क्या गलत है ना, वो भी नहीं है। इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम लेबर टाइपिकली लिटिल से आर चॉइस और क्रूशियल डिसीजन सच एज ए प्रोडक्शन क्वांटिटीज डिज़ाइन और इन्वेस्टमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें आप कैपिटलिस्ट ही डिसाइड करता है, कितनी बनानी है, कौन सा डिज़ाइन होगा, कौन सा क्या होगा, ये सारा आपका काम सिर्फ काम करना है, ठीक है। आपके पास ये पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। द डिसीजन मेकिंग पावर रिसाइड विद द कैपिटलिस्ट लिविंग वर्कर्स मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबर विच कंट्रीब्यूट टू देयर एलिनेशंस, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको। जिसको समझ नहीं आएगी काजिस की तो मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा नंबर ऑलरेडी इस पर मेंशन होता है, तो आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप क्या देखते हो, कहीं ना कहीं एब्सेंस होते हैं हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के, वो भी क्या है, एब्सेंस होते हैं। तो इसकी वजह से भी हम मतलब जो वर्किंग क्लास है वो क्या एलिनेट समझती है। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन ऑफन लैक जेन्युइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, ये जेन्युइन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनके नहीं होते उन वर्कर्स के साथ, ठीक है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ होते हैं, बट वर्कर्स के साथ इतने जेन्युइन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो नहीं होते। द रिलेशनशिप बिटवीन बुर्जियाज जो कैपिटलिस्ट क्लास एंड प्रोलिटरिएट जो वर्किंग क्लास है, हैव्स और हैव्स नॉट, हैव्स वो हैं बुर्जियाज और हैव्स नॉट प्रोलिटरिएट, इज कैटेगराइज बाई फॉर्मल कंट्राडिक्शन।
रेदर देन मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं। सिर्फ उनकी क्या अपनी एक फॉर्मल कंट्रैक्शन होती है, फॉर्मल बातचीत होती है, कंट्राडिक्शन होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो दिस फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप फर्दर एनहेंस द सेंस ऑफ एलिनेशन, है ना, यही भी कहीं ना कहीं क्या है, उसको एलिनेट कर देता है वर्कर्स को, ठीक है। तो ये थे क्या, कुछ काजेज़, कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है सोसाइटीज़ में, एलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा काजेज़ के अलावा क्या है, 4 तरह के डायमेंशंस या 4 तरह के एस्पेक्ट्स या 4 तरह की टाइप्स बताई हैं किसने, मार्क्स ने, ठीक है, कि आप कैसे कैसे एलिनेट होते हो अपनी चीज़ों से, ठीक है। सबसे पहले बोलता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो सबसे पहले एलिनेट, एक फैक्ट्री, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में वो एलिनेशन क्या देखता है, बोलता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या प्रोसेस है पूरे प्रोडक्शन का, उससे आप जो उत्पादन जिसको आप बोलते हो, उत्पादन की प्रक्रिया, आई थिंक यही है प्रक्रिया जो है, उत्पादन की प्रक्रिया से ही आप क्या हो, एलिनेट हो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन कैपिटलिज्म इज डिफाइंड रिस्पेक्टिव इंडिविजुअलिटी ऑफ वर्कर्स, है ना। आपको पता है ये सारी किसके पास रहेगी, कैपिटलिस्ट के पास रहेगी। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन इज कैटेगराइज बाय डिवीजन ऑफ लेबर वेयर वर्कर्स परफॉर्म रेपिटेटिव एंड स्पेशलाइज्ड टास्क, है ना। आपको पता है ये सारी डिसीजन किसके पास है, कैपिटलिस्ट के पास, और कैपिटलिस्ट ही बताएगा प्रोडक्शन, वही डिवाइड करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर करेगा कि कौन सा काम कौन करेगा, और वर्कर्स परफॉर्म रेपिटेटिव एंड स्पेशलाइज्ड टास्क, क्योंकि उसके पास वही चीज़ें बार बार जाएंगी। मान के चलो कोई हो सकता है कोई किसी गत्ते को सीने में ज़्यादा बेस्ट है, कोई उसकी उस पर प्रेसिंग करने में बेस्ट है, तो उसको वो रेपिटेटिव काम मिल रहा है, वो अपना डिवीजन ऑफ काम बांटा हुआ है, कोई मशीन चलाने में ज़्यादा बेस्ट है, तो वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट ने उसी टास्क के लिए, स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए उनको काम दिया है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या आपको देखने को मिलता है, एलिनेशन देखने को मिलता है, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से भी एलिनेट हो आप, ठीक है। रेपिटेटिव एंड स्पेशलाइज्ड टास्क, इट इज़ अ फिक्स्ड एंड वर्कर्स कैन नॉट चेंज इट, वर्कर्स चेंज नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, अगर वो उसमें दे दिया उसको काम की इस लायक है, वो डिवीजन कर दी, वो उसको वही रेपिटेटिव काम मिल रहा है, ठीक है। वर्कर्स ओनली मैन द मशीन्स विच आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है। वर्कर्स लूजेज कंट्रोल और प्रोडक्शन इन कैपिटलिज्म एंड हेंस फील्स एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। वर्कर्स क्या करता है, इसी वजह से वर्कर्स क्या है, अपना कंट्रोल मतलब लूज़ कर देता है, ठीक है। उसके पास वो कंट्रोल ही नहीं है कि उसको क्या करना है, क्या वो कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उस प्रोसेस से, पूरे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, उस पूरी प्रक्रिया से, उस पूरे उत्पादन की प्रक्रिया से क्या किया जाता है, उसको एलिनेट किया जाता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये फर्स्ट टाइप्स थी किसकी, एलिनेशन की, ठीक है। सेकंड बोलता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, पहला प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। अब बोलता है प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। अब एलिनेट करता है किससे, उसको प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो उसने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की थी, जो प्रोड्यूस किया था, उससे भी वो एलिनेट है, ठीक है। वो कैसे, देखो अब, इन कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट डज नॉट बिलोंग टू दोज हु प्रोड्यूस इट, बट द प्रोडक्ट्स बिकम कमोडिटी दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। उसने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, मैंने पहले बोला कि उसको प्रोडक्शन से, प्रोसेस प्रोडक्शन से ही क्या किया जाता है, एलिनेट किया जाता है, ठीक है। कितना प्रोड्यूस करना है वगैरह, उससे उसको कोई वो नहीं है। फिर बोलता है वो जो प्रोडक्ट बन जाता है उससे भी उसको एलिनेट किया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बाद में प्रोड्यूस होने के बाद वो एक कमोडिटी बन जाता है, जो मार्केट में चला जाता है। उसका सारा कंट्रोल किसके पास है, अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसका सारा कंट्रोल कैपिटलिस्ट के पास है, उस वर्कर्स के पास नहीं। अगर वो वर्कर भी मार्केट में खरीदने जाएगा, सेम प्राइस में मिलेगा उसको, ठीक है। हालांकि उसने भी उसका योगदान दिया होगा, कुछ ना कुछ पार्ट उसने बनाया होगा, बट जब वो उसको खरीदेगा तो वो भी उसी रेट में मिलेगा। तो बोलता है उसको क्या कर दिया जाता है, एलिनेट कर दिया जाता है उस प्रोडक्ट से भी, ठीक है, लेबर को। तो वर्कर्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर क्वांटिटी, ना उसका कंट्रोल उस क्वांटिटी में है, ना क्वालिटी में है, ना नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में है, ठीक है। मोर ओवर द सेम प्रोडक्ट हैज़ परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर उसको वही प्रोडक्ट मार्केट से खरीदना है जो उसने वहाँ बनाया है, ठीक है। लीडिंग द सेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड पावरलेसनेस अमंग वर्कर्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है। सेम उसी रेट में उसको वो मिलेगा, ठीक है। वो उससे मतलब अलग है, मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि या उसको इतना ये नहीं मिलेगा कि उसको कुछ सस्ता मिलेगा, नहीं, उसको भी वो उसी रेट में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या हो गया, कमोडिटी बन गया है, और उसका सारा कंट्रोल किसके पास है, कैपिटलिस्ट के पास, जो ऑनर है। थर्ड वन है, बोलता है एलिनेशन फ्रॉम द फेलो वर्कर्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अपने फेलो वर्कर्स जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनसे, और ह्यूमन बींग्स मतलब जो
अपने दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, उनसे भी क्या किया जाता है, एलिनेट किया जाता है, ठीक है। कैपिटलिज्म फॉस्टर कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिज्म ड्यू टू फॉस्टर कंपटीशन, जैसा आप देखते हो है ना, उस मतलब उसके आजकल जो कंपटीशंस है, इंडिविजुअलिज्म है ना, तो इंसान क्या है, इतना बिजी है, क्रिएटिव सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड हॉस्टिलिटी अमंग वर्कर्स, है ना कहीं मतलब उस कंपटीशंस की वजह से हम हॉस्टिलिटी फील करते हैं ना, विरोध या शत्रुता हमें देखने को मिलती है, आइसोलेशन क्रिएटिंग, यही हमें जो कंपटीशन है, जो इंडिविजुअलिज्म है, यही क्या क्रिएट करता है हमारे लिए, आइसोलेशन और हॉस्टिलिटी अमंग वर्कर्स, आपस में ही हमें क्या होता है, विरोध करते हैं, हम एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू कंपटीशन, फॉस्टर कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिज्म। वर्क इज कंपार्टमेंटलाइज्ड, ठीक है, एंड वर्कर्स गेट नो टाइम टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखो आप देखोगे अपने अपने कंपार्टमेंट बने हुए हैं, अपनी अपनी जगहें हैं, वहाँ पे वर्कर्स क्या हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे से जाके बात करें, इतने ज़्यादा बिजी हैं, रेपिटेटिव काम है, अपना सेम वही काम कर रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं विद अदर आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस, यहाँ तक कि बाहर भी उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो बाहर जाके भी कहीं बात करें, rather than experiencing solidarity and cooperations, ठीक है, वर्कर्स आर pitted against each other in a struggle for wages and job security। कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, वो आपस में ही क्या है, अगेंस्ट एक दूसरे के स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक दूसरे से, मतलब वेजेस और किसके लिए, ये सारी स्ट्रगल किस लिए है, ये सारी स्ट्रगल है अपनी वेजेस और जॉब सिक्योरिटी की, मैं ही बेस्ट दूँ या मैं ही बेस्ट हूँ, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं वो एक दूसरे इसके पीछे, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी के लिए और वेजेस के लिए। दिस कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ सोशल बॉन्ड्स, अ सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट एंड वंस फेलो ह्यूमन बीइंग, है यही कहीं ना कहीं इंसान को क्या कर देता है, ये जो बॉन्ड है, जो सोशल बॉन्ड है, जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं वो, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है ना, उसी की वजह से हम एक दूसरे को क्या समझते हैं, हम एस्ट्रेंजमेंट, अलग, ठीक है, मनमुटाव रहता है आपस में, अनबन है हमारी, ड्यू टू आवर वंस फेलो ह्यूमन बींग्स, जो हमारे वहाँ पे और भी दोस्त हैं, ठीक है, उनसे भी हम एलिनेट है, किसकी वजह से, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ एंड वन पोटेंशियल आर ह्यूमन बींग्स, है ना, खुद से भी क्या है, एलिनेट है, इतना टाइम ही नहीं है उसके पास कि वो खुद को भी टाइम दे, है ना, इतना। इन सच अ सिचुएशन वर्कर्स फील सो हेल्पलेस, है ना, ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या देखने को मिलता है, हेल्पलेस, जब आपके साथ आपके दोस्त नहीं होंगे, जब आपके साथ आप जिस प्रोडक्ट को आपने प्रोड्यूस किया उस पे आपका हक नहीं होगा, प्रोडक्शन पे हक नहीं है, प्रोडक्ट पे हक नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आपका खुद को भी क्या आइसोलेशन फील करोगे, आइसोलेटेड फील करोगे, है ना, मतलब अकेले फील करोगे। तो बोलता है इन सच अ सिचुएशन वर्कर्स फील सो हेल्पलेस एट दैट दे सीन इवन डाउट देयर ओन एग्जिस्टेंस। वर्क इज़ नॉट अ चॉइस बट अ कंपल्शन, है ना, वो उसकी चॉइस नहीं रहती है, मतलब उसको कंपल्शन बन जाता है, ठीक है। देखो चॉइस अगर जब तक है तब तक तो कोई इशू नहीं होता, तब तक इंसान काम करता है, ठीक है, जब वो मजबूरी बन जाए, कंपल्शन बन जाए, ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाता है काम करना। वर्क इज़ एक्सटर्नल टू द वर्कर्स, ठीक है, उसका जो काम है वो एक्सटर्नल है वर्कर से, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज नेचर, ही लूजेज कंट्रोल ओवर हिज ओन थाट्स, ठीक है, एज ऑल्सो एज नन ऑफ हिज थाट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी। जो वो सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारे वो थाट्स जो हैं वो रियलिटी में नहीं अप्लाई होते हैं, ठीक है, उसका उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो लूज अपने जो उसके थॉट्स हैं उस पर वो कंट्रोल नहीं हो, अगर चाहता है कि इसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए या इतना आज मान के चलो वर्कर्स का मन नहीं है तो वो सोचे मैं 50 ही डब्बे बनाऊं फॉर एग्जांपल, बट जो कैपिटलिस्ट है उसने बताया कि आपको 80 बक्स बनाने हैं, तो वो उसके पास वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है खुद को, ही गेट्स एलिनेटेड फ्रॉम थ्रू थॉट्स आल्सो, ठीक है, वो उससे क्या करता है, कहीं ना कहीं एलिनेट फील करता है कि उसका कंट्रोल नहीं है उस पर, वो आइसोलेट है, अकेला है ना, उसका कोई सुनने वाला है, उसको वही करना है जो बताया जाता है। तो बोलता है कार्ल मार्क्स इसी वाली स्टेज को, जो ये लास्ट वाली स्टेज है, सबसे पहले तो उसने बोला अपने प्रोडक्ट जो प्रोसेस है उसमें उसका एलिनेशन है, ठीक है, उससे वो एलिनेट है, फिर बताया प्रोडक्ट से एलिनेट है, ठीक है, मतलब मार्केट में उसको वो प्रोडक्ट उसी रेट में मिलेगा जिसमें बाकियों को मिल रहा है, भले ही उसने कंपनी में काम किया, इंडस्ट्रीज़ में काम करके उसने वो बनाया है ना, सारा कंट्रोल किसके पास है, कैपिटलिस्ट के पास है। उसके बाद बोलता है फिर वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, कंपटीशंस है, ठीक है, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी के लिए हम इतने कंपटीटर हैं कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला बोलता है कि वो खुद से, इसी वजह से वो क्या है, खुद से भी एलिनेट हो रहा है, ठीक है, जब उसका कोई जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके फीलिंग्स हैं, जो वो चाहता है वो कंट्रोल उस पर नहीं है, ठीक है, तो इसी वाली स्टेज को बोलता है दिस इज़ अ पीक ऑफ एलिनेशन, बोलता है यही वो पीक है एलिनेशन का, अलग मतलब पीक ऑफ एलिनेशन है, इसके बाद फिर से विद्रोह हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्लास स्ट्रगल हो सकता है इसके बाद, ठीक है, सोसाइटी चेंज हो सकती है। तो ये 4 टाइप्स उसने बताई हैं, ठीक है,
उसके बाद उसने कुछ क्रिटिसिज्म भी बताए हैं, ठीक है। मार्क्स के आइडियाज़ के थोड़े से क्रिटिसिज्म बताता हूँ, ठीक है। लेक्चर्स लेंथी हो जाता है समझाते समझाते, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आइडिया ही ना दूं तो फिर इशू हो जाता है। कार्ल पॉपर जो है वो क्या बोलते हैं सेज दैट एलिनेशन कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्रिएटिव आइडिया आल्सो। सिमिलरली मर्टन आल्सो स्टेट दैट पीपल में रेबल एंड इनोवेटिव इफ दे फील एलिनेटेड। बोलता है कार्ल पॉपर बोलता है यही क्या है, जो एलिनेशन है वही है ब्रीडिंग, ठीक है। वो जनना है या शिष्टाचार है किसका, आइडियाज़ का, ठीक है। अगर वो एलिनेट है तो वो कुछ ना कुछ नया करेगा, ठीक है। सिमिलरली मर्टन भी ऐसा ही बताते हैं, वो भी बोलते हैं कि क्या है, जो मे बी जो पीपल रेबल करते हैं और इनोवेटिव होते हैं, वो इफ़ दे फील एलिनेटेड, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इनोवेटिव होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है इमाइल दुर्कीम हाईलाइटेड एनोमिक एंड एलिनेशन कैन बी करेक्ट। बोलता है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट बाय एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें हम इसको सही कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो नीड फॉर आवर होल, है ना। इसमें हमें थोड़ी जांच करने की ज़रूरत है सिस्टम्स में, इन द फॉर्म ऑफ यूटोपियन कम्युनिज्म, ठीक है। जो हम यूटोपियन कम्युनिज्म की बात करते हैं, काल्पनिक जो सोसाइटीज़ की बात करते हैं, बोलते हैं इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स नॉर्मलेसनेस है या एलिनेशन है, इसमें गोल्डी थ्रोप एंड लॉकवुड जो है ये भी डिफाइन करते हैं। इट इज़ एन एफुलेंट वर्कर स्टडी इन्होंने की थी, हाईलाइटेड दैट वर्क इज़ जस्ट अ मीन्स टू एन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। बोलता है ये क्या है, वर्कर्स का क्या है, चर्या है, ठीक है। बोलता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वर्कर्स आर मोर कंसर्न अबाउट द लेटर, ठीक है। वर्कर्स कैन सेटिस्फाई देयर एक्सप्रेसिव एंड इफेक्टिव नीड्स थ्रू फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। वो बोलते हैं एलिनेशन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उनको पता है अपनी फैमिली को कब टाइम देना है, सारा कुछ एक्सप्रेसिव रोल्स सारे उनको पता है, ठीक है। जो फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करना है उनके साथ, बोलते ये चलता है। उन्होंने स्टडी की थी एफुलेंट वर्कर्स की, तो उसमें बताया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स भी बताते हैं स्टडी में, बोलते हैं मिडिल क्लास एनलाइटेड वाइट कॉलर, ठीक है। 1951 इनकी एक बुक है, उसमें बताया इट इज़ नॉट जस्ट द वर्किंग क्लास दैट सफ़र एलिनेटेड। बोलता है ऐसा नहीं है कि खाली वर्किंग क्लास ही एलिनेट फील कर रही है, ठीक है। बट वाइट कॉलर, जो बड़े वाइट कॉलर वाली बिजनेस क्लासेज है, स्टाफ आल्सो विटनेस एलिनेशन, वो भी एलिनेट फील करते हैं। उनको वो भी सोसाइटी से एलिनेटेड है। इवन वाइट कॉलर स्टाफ हैज़ टू अज्यूम फॉल्स पर्सनैलिटी एट वर्क इन टर्म्स ऑफ फेक स्माइल्स, आर्टिफिशियल पोलाइटनेस, है ना। उनको आर्टिफिशियल पोलाइटनेस दिखानी पड़ती है, फेक स्माइल करते हैं, वो रियल जो है वो वाली पर्सनैलिटी शो नहीं करते, फॉल्स पर्सनैलिटी उनकी शो होती है, ठीक है। विच एलिनेट्स देम फॉर देयर ट्रू सेल्फ्स, है ना। वो खुद से जो रियल हैं सोसाइटीज़ में, वो वैसे नहीं दिखा सकते अपने आप को। तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एलिनेटेड है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर पर्सनैलिटी इज आल्सो सोल्ड बाय एम्प्लॉयर्स, है ना कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, वो भी सोल्ड है, ठीक है, बिकी हुई है। रॉबर्ट बॉलनर भी बताते हैं, इन्होंने एलिनेशन एंड फ्रीडम एक वर्क है इनका 1964 में, वो भी हाईलाइट करते हैं। बोलते हैं एलिनेशन डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड एट वर्क, इट डिफरेंट इंडस्ट्री यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिग्री ऑफ एलिनेशन इज आल्सो डिफरेंट। बोलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया है ना। तो इसीलिए बोलता है हर किसी के लिए सेम ये नहीं है कि सेम एलिनेशन या एलिनेट ही होते हैं फैक्ट्रीज़ में, या जो वर्किंग क्लास है वो एलिनेट ही हो रही है। बोलते हैं ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की, और डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती है और डिफरेंट तरह का एलिनेशन भी होगा। हो सकता है कोई सोशली एलिनेटेड हो सकता है कोई इमोशनली एलिनेटेड हो, है ना, कोई प्रोडक्ट से एलिनेटेड हो, ज़रूरी नहीं कि सेम एक ही तरह से एलिनेटेड हो रहे हों। फिर एट द एंड मैक्स वेबर भी बताते हैं, मैक्स वेबर सेज आवर ब्यूरोक्राइजेशन ऑफ सोसाइटी लीड टू एलिनेशन एज मैन इज़ गाइडेड बाय फिक्स्ड रूल एंड क्रिएटिविटी इज सफोकेटेड, है ना। आप देखते हो ब्यूरोक्राइजेशन में भी आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें भी आपको फिक्स्ड रूल्स होते हैं, उसमें भी आप बिल्कुल अपना काम कर रहे होते हो, स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। तो मैक्स वेबर वैसे डिफाइन करते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन है ये, आप देख लेना, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई होगी कमेंट कर लेना, तो मैं बता दूंगा जहाँ पे समझ नहीं आएगी। थैंक यू।